आज के हमारे सत्संग का शीर्षक है होली, प्रेम और आनंद का त्योहार। आज का दिन छोटी होली है, होलिका दहन का दिन है। और हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में, हमारी सब कॉलोनियों में छोटे बड़े लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, एक बॉनफायर बनाते हैं, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है शाम को, फिर पूजा करी जाती है, विधि विधान से पूरी पूजा की प्रक्रिया की जाती है। इसके पीछे क्या कथा है? शायद आप सबको पता भी होगा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा। एक असुरों का राजा था हिरण्यकश्यपु, और उनके संतान, उनका पुत्र प्रहलाद था। और ये हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान हो गया और अहंकार में अपने को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगा। और उसने अपनी जनता में, अपने लोगों में यह ऐलान कर दिया कि अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि मैं विष्णु से श्रेष्ठ हूँ। तो सब मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर हूँ। डर के उसके प्रकोप से, उसके डर से उसकी पूरी प्रजा उसकी बात मान लेती है और उसकी पूजा करने लगती है। पर उनका खुद का पुत्र प्रहलाद इसे मानने को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वह विष्णु जी का परम भक्त है। पर उसके पिता माता उसे डांटते हैं, समझाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, पर प्रहलाद बात नहीं मानता। वह विष्णु जी की ही पूजा करता रहता है। हिरण्यकश्यपु क्रोध में आके अपने ही पुत्र को मृत्युदंड का की घोषणा कर देता है। पर कई तरह की क्रियाओं से वो उसको मृत्यु देने की कोशिश करता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता। विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद हर बारी बच जाता है। फिर होलिका, जो हिरण्यकश्यपु की बहन है, उन्हें वरदान है कि जब वे अग्नि में जाती हैं तो अग्नि से उनको कोई नुकसान नहीं होता, कोई आंच नहीं आती। तो वो बोलती है, भैया मैं प्रहलाद को लेके अग्नि में प्रवेश करती हूँ, और वो मेरी गोद में, उसको मैं बिठा के रखूंगी और वो जल जाएगा, मुझे तो कोई हानि पहुंचेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यपु बोलता है, हाँ शायद ऐसा ही करना चाहिए, शायद इसी से प्रहलाद को मृत्यु प्राप्त हो। तो वे ऐसा ही करती है। होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में प्रवेश करती है, पर विष्णु जी की कृपा से वे खुद जल जाती है और प्रहलाद को जरा भी आंच नहीं आती। तो ये पर्व, ये त्योहार हम इसी के लिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो। इस पर्व को मनाते हैं आज हम होलिका दहन से। पर ये जो लड़ाई है अच्छी और बुरी की, ये लड़ाई हमारे गुरु बोलते हैं, योगानंद जी बोलते हैं कि ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, ये एक अंदरूनी लड़ाई भी है। और निरंतर हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है अच्छाई और बुराई का, अच्छे बुरे संस्कारों का, अच्छे बुरे हमारे विचारों का, अच्छे बुरे कर्मों का। ये सब की लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है। और होलिका दहन हमारी अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और जब हमारी अच्छाई जीत जाती है, तब क्या होता है? तब अंदर में एक परम आनंद, एक परम शांति की का उदय होता है, एक सुख का उदय होता है। और इसका प्रतीक हम कल मनाते हैं हर्ष उल्लास से, बड़ी होली के दिन। जब हम बड़ी होली के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कैसे दृश्य आते हैं? रंगों के, फूलों के, नृत्य संगीत के दृश्य हमारे मन में चलने लगते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण जी भी रासलीला में गोपियों के साथ, राधा जी के साथ होली का त्योहार मनाते थे। रंगों से, फूलों से एक दूसरे के साथ खेलते थे, नृत्य होता था, संगीत होता था, एक अलौकिक सा वातावरण वहाँ बन जाता था। धरती भी मानो हर्ष उल्लास से झूमने लगती थी। वसंत ऋतु का आगमन होता था, और वसंत ऋतु में जो वसंत एक सौंदर्य, एक मधुर जाल सा पृथ्वी पर पहना देती थी। तो होली का
जो त्योहार है वह हर्ष उल्लास संगीत का एक त्योहार है, और यह हमारी अंदर की हर्ष उल्लास को प्रकट करता है। जब हमारे अंदर बुराई हार जाती है, अच्छाई की जीत होती है। कहा जाता है जब बुद्धा को निर्वाण मिलता है, जब उनकी अच्छाई जीत जाती है, बुराई का अंत हो जाता है, परस्पर अंत हो जाता है, तब कहा जाता है कि 7 दिन तक धरती हर्ष उल्लास से झूमती है, प्रकृति नाचती है। और यही जब हमारे अंदर होता है तो इसी का प्रतीक ये प्रकृति भी नाच उठती है, झूम उठती है, और इन सब का प्रतीक हम बड़ी होली से मनाते हैं। बड़ी होली जो हमारे को रास लीला है, ये भी हमें एक सीख देती है। रासलीला में हम देखते हैं कि कृष्ण जी और राधा गोपियां बिल्कुल बिना संकोच के, गोपियां अपने ईश्वर पर रंग डालती हैं, फूलों से खेलती हैं, परेशान भी करती हैं, कोई संकोच के बिना। पूरी आत्मीयता का संबंध है भक्त और ईश्वर के बीच। और योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा ही संबंध हमारे और ईश्वर के बीच होना चाहिए, बिल्कुल बिना संकोच के। क्योंकि ईश्वर जो है हमारे सबसे प्रिय हैं, हमारे सबसे प्रिय जनों से भी प्रिय, सब निकट जनों से सबसे ज़्यादा निकट हमारे ईश्वर ही हैं। उनसे हमें एक संबंध आत्मीयता का बनाना चाहिए। जैसे बच्चे अपने माता पिता से निसंकोच होकर आत्मीयता के साथ रहते हैं, वैसा ही संबंध हमें ईश्वर के साथ भी स्थापित करना चाहिए। एक और चीज जो हम इस रासलीला, होली की रासलीला से सीखते हैं, ये हर्ष उल्लास, ये उत्साह, ये खुशी, ये संगीत, नृत्य, ये सब हम सीखते हैं। जब हम ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो दुख और पीड़ा का मार्ग नहीं है। जरूरत से ज्यादा हमें गंभीर नहीं होना चाहिए। युक्तेश्वर जी जो योगानंद जी के गुरु हैं, बोलते हैं कि जब हम इस मार्ग पे आ जाते हैं, भक्ति के मार्ग पे, योग के मार्ग पे, तो ये हमारी सब दुख और पीड़ाओं का अंत है। तो जरूरत से ज्यादा गंभीर इसमें होने की जरूरत नहीं है। आपने कृष्ण की जिंदगी, उनका जीवन अगर देखा है तो हमें पता चलता है कभी भी कृष्ण उदास दिखते हैं? इतनी उनको विडम्ब परिस्थितियां उनका सामना उनको करना पड़ा था। कभी भी दुखी और मायूस नहीं देखा कृष्ण को। हमेशा उनके मन में एक उत्साह दिखा, खुशी मिली है देखने को। हमेशा जो भी उनके सामने परिस्थिति आई, उसका डट के सामना किया, पर पूरी बिना चिंता के, बिना कोई गंभीरता के, बिना कोई दुख दिखाए। तो उनका पूरा जीवन ही हर्ष उल्लास और प्रेम हमें सिखाता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में हमें भी अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए, हमारे योग, हमारी भक्ति के मार्ग में इसे उतारना चाहिए। होली जो है प्रेम और मित्रता का भी त्योहार है। पहली होली कब हुई थी? शायद आपको पता होगा। कृष्ण जी राधा को से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बहुत ही प्यारी सखी थी। तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि राधा तो गोरी हैं और मैं श्यामल रंग का हूँ, तो हमारे में ये अंतर क्यों है? तो वो जाते हैं यशोदा मैया से, ये अपनी दुख की बात रखते हैं। तो यशोदा बोलती हैं, लो श्याम ये रंग ले लो और राधा को भी अपने जैसा बना लो, अपने रंग में रंग डालो, जैसे तुम्हारा रंग है वैसे ही रंग दो। तो कृष्ण जी बहुत खुश हो जाते हैं और राधा पे रंग लगाते हैं और दोनों अब एक समान लगते हैं। तो प्रेम में भी यही होता है। प्रेम अंतर नहीं चाहता, प्रेम समानता चाहता है। प्रेम एक दूसरे में समाना चाहता है, समानता चाहता है। जब हम होली खेल लेते हैं तो आप देखते हैं एक दूसरे को पहचानना ही मुश्किल हो जाता है रंगों में जब हम मिल जाते हैं। शायद भूत प्रेत जैसे लगने लगे, पर एक समान हम लगने लगते हैं, एक समानता सी आने लगती है। वर्ग, वर्ण, धर्मों को भूल करके हम होली मिलन करते हैं। तो ये पर्व जो है एक समानता का, प्रेम का,
एक मित्रता का प्रतीक है, पर्व है। और कृष्ण की अन्य लीलाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उनकी नटखट लीलाएं, क्रीड़ाएं गोपियों के साथ जो प्रेम मुग्ध हैं, कृष्ण के प्रेम में भरी हुई हैं, उनकी हम लीलाओं का मजा लेते हैं। पर ये सिर्फ लीलाओं का मजा लेने के लिए नहीं है। कृष्ण एक अवतार थे, प्रेम अवतार थे। वे आए थे हमें प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। उनकी सब लीलाओं में हमें अलग अलग तरह से प्रेम की परिभाषा मिलती है। उनकी एक लीला थी, उन्होंने एक बारी ऐसी लीला करी कि उन्हें बहुत जोर का सर में दर्द है और बहुत पीड़ा हो रही है। तो सब गोपियां उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, सब उपचार व्यर्थ हो रहे हैं, किसी भी उपचार का कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि अब मुझे खाली अगर कोई अपने चरणों का रज, चरणों का धूल मेरे माथे पे रगड़े, मेरे सर पे लगाए, तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। तो गोपियां बोलती हैं, अरे आप तो हमारे ईश्वर हैं, हम अपने चरणों का रज आप पर मलेंगे? ऐसा तो, इतना पाप तो हम कर नहीं सकते। हम तो पूरा समय नर्क की अग्नि में झुलस जाएंगे, हमको नर्क की प्राप्ति होगी। नहीं नहीं, हम तो ये कार्य कर नहीं सकते। पर कृष्ण जी की पीड़ा बढ़ती जा रही है, वे व्यथित होते जा रहे हैं। फिर राधा रानी को इसकी खबर मिलती है। वो भागी भागी आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ क्या हुआ? तो गोपियां ये सब की उन्हें खबर देती हैं कि क्या हो रहा है। तो राधा बोलती हैं, अरे बस इतनी सी बात! तुरंत अपने चरणों से धूल उठा करके कृष्ण जी के माथे पर रगड़ देती हैं और कृष्ण जी को तुरंत आराम मिलता है, वो सो जाते हैं। तो जो गोपियां हैं बहुत क्रोधित हो जाती हैं और राधा रानी के इर्द गिर्द घेरा करके उनको कोसने लगती हैं। बोलती हैं, ये हमारे ईश्वर हैं, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया, भगवान तुम्हें नर्क की अग्नि में झोंकेगा। तो राधा बोलती है, बस नर्क की अग्नि? अगर कृष्ण को आराम मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी, तो मैं एक अग्नि क्या 100 अग्नियों की पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं। तो ये इस तरह का जो दिव्य प्रेम है, ये इनकी लीलाएं हमें दर्शाती हैं। और हमारे को क्या सीख मिलती है? हम कई बारी संबंध ईश्वर से, गुरु से जब हमारे सामने होते हैं, तो एक संबंध उनके व्यक्तित्व से बनने लगता है, व्यक्तिगत संबंध बनने लगता है। पर हमें कृष्ण जी यही सिखाते हैं, गुरु यही सिखाते हैं कि उनके अंदर की जो ईश्वरीय चेतना है, उससे हमें संबंध बनाना चाहिए, उनके व्यक्तित्व से नहीं। और एक बारी कृष्ण जी और राधा वन में विचरण करते हैं और वन में विचरण करते हुए कृष्ण जी बोलते हैं कि राधा तुम थक गई होगी, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूर वहां तक, घर तक वापस ले चलता हूँ। तो राधा जी तो बहुत खुश होती हैं, पर उसमें उनके मन में एक अहंकार सा आ जाता है कि ओ, मैं कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी हूँ। तो ये अहंकार आ जाता है और खुशी खुशी वे कृष्ण की पीठ पर चढ़ जाती हैं। फिर कृष्ण जी उन्हें थोड़ी दूर ले जाते हैं। उसके बाद कृष्ण जी लुप्त हो जाते हैं और राधा जो है वो जमीन पर आकर गिरती हैं। तो ये समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण जी कहाँ चले गए। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। अगर ईश्वर हमसे प्रेम करने लगता है तो उससे अहंकार नहीं, बल्कि और विनम्रता हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। जब उन्हें ये बात समझ आती है तो कृष्ण वापस आ जाते हैं और उनके साथ घर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही एक बारी योगानंद जी के साथ हुआ। उनकी एक शिष्या बहुत प्रिय थी उनको, और उनको बचपन से उनके पास थी, उनको बेटी समझते थे। पर शिष्य में कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत रूप पर पिता के समान प्रेम आने लगा। तब योगानंद जी का व्यवहार जरा सा उनसे कठोर होने लगा और इस पे शिष्या को थोड़ा सा दुख हुआ, बुरा लगा।
तो उन्होंने इस चीज़ पर विचार किया। अंदर ही अंदर फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि मुझे गुरु पर नहीं, गुरु के अंदर जो ईश्वर है, ईश्वरीय चेतना है, उससे अपना संबंध बनाना चाहिए। और जब उन्हें ये विचार आया, जब अगली बार वे गुरु से मिलती हैं, तब गुरु उन पर मुस्कुराते हैं और बोल शाबाशी देते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि अब उनको समझ आ गया है कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, संबंध नहीं बना रहे हैं, वो हम उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ना चाहते हैं। और यह व्यक्तिगत चेतना हम सबके अंदर है, चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो, ये सब में विराजमान है। और हम जो भी कार्य करते हैं वो इस व्यक्तिगत चेतना, ये इस ईश्वरीय चेतना के लिए ही हमें करना चाहिए। गीता में कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं सबके अंदर आत्म स्वरूप हूँ, आत्मा की तरह सबके अंदर विराजमान हूँ। तो जो कुछ कार्य करें, हम अपने शरीर के लिए भी जब हम कार्य करते हैं, तो हमें इस भाव से करना चाहिए कि हम उस ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर उस ईश्वर का मंदिर है, इसीलिए हमें शरीर की सेवा करनी चाहिए। गोपियां जो थी, कृष्ण जी के लिए रोज माखन ले जाया करती थी, और कृष्ण जी यमुना के दूसरे पार रहते थे। तो गोपियां एक दिन, उनको कुछ विलंब हो गया, भागते भागते वे यमुना के तट पे पहुंची, पर पार करने का कोई उन्हें साधन समझ नहीं आया। वैसे ही देर हो चुकी थी, तो वो बहुत घबराई थी कि कृष्ण जी कितना भूखे होंगे, उनको माखन नहीं मिला आज, तो अब क्या करें। पास में उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी तप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़े ऋषि हैं, तप कर रहे हैं, इनके पास जरूर कोई साधन होगा जिससे वो हमें ये यमुना पार करके कृष्ण जी के पास पहुंचा दें। तो वेद व्यास जी के पास जाती हैं और प्रार्थना रखती हैं। वेद व्यास जी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं ऐसा तुमको पार करा दूंगा, पर फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा माखन है बहुत सारा, इसे मुझे दे दो खाने के लिए। तो गोपियां चिंतित हो जाती हैं, वो बोलती हैं अरे ये तो कृष्ण जी के लिए है, पर कोई उपाय भी नहीं है, अगर उन्हें पार करना है तो वेद व्यास जी की उनको बात माननी पड़ेगी। तो बोलती हैं कि ठीक है, आप हमारा माखन थोड़ा सा ले सकते हैं। थोड़ा सा क्या, वेद व्यास जी ने खूब खाया, बहुत तबीयत से खाया, बहुत मन भर के खाया, हार्डली कुछ बचा कृष्ण जी के लिए। तो अब गोपियां थोड़ी नाराज भी हो गई, पर क्या करें, कोई उपाय नहीं था। वेद व्यास जी बोले अच्छा, अब हो गया मेरा भोजन, अब मैं तुम्हें यमुना पार करा देता हूँ। वेद व्यास जी यमुना के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे माँ, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो आप हमें रास्ता दें। हम्म, आप अलग हो जाएं और हमें बीच से अपना रास्ता, सूखा रास्ता दें पार करने के लिए। तो गोपियां अपने मन में सोचती हैं इतना तो हमारा माखन इन्होंने खा लिया, अब बोलते हैं अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो आप अलग हो जाइए, ये कैसे हो सकता है। और गोपियां बहुत नाराज थी, पर कुछ बोलती नहीं है। पर फिर अकस्मात यमुना जी अलग हो जाती हैं, रास्ता बन जाता है, गोपियां जल्दी से अ, उस पार जाके कृष्ण जी के लिए माखन ले जाती हैं और कृष्ण जी को माखन देना चाहती हैं। पर कृष्ण जी नींद में थे, उठकर बोलते हैं अरे आज तो मैंने बहुत खा लिया। तो गोपियां बोली लेकिन प्रभु, हम तो आपके लिए अभी लाए हैं भोजन, आपने कैसे खा लिया। तो कृष्ण जी बोले वो देखो, वो दूर पार में वेद व्यास जी तप कर रहे हैं, आज उन्होंने मुझे बहुत माखन खिलाया है। तब गोपियों को समझ आता है कि वेद व्यास जब खाते हैं तो वो अपने लिए नहीं, अंदर बैठे ईश्वर के लिए खा रहे हैं। और ऐसा ही सेवा, ऐसा ही प्रेम भाव हमारे अंदर भी निहित होना चाहिए। जय गुरु। आइए अब हम इस सत्संग का अंत करते हैं। आज एक प्रार्थना करते हैं। आज जो हमें प्रेम, ज्ञान, भक्ति
इसकी अनुभूति हुई है, प्राप्ति हुई है, उसे हम 3 ओम के उच्चारण के साथ सभी पृथ्वी के जीवों को इसे भेजते हैं। अपने हाथ मल लें, 3 बारी ओम का उच्चारण करेंगे और इस सब को, ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं, ये सारी भक्ति, प्रेम की अनुभूति हम सब में बांटें। ओम। 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 हे देवी माँ, आपका प्रेम हमारे हृदय को सदा प्रकाशमान करे और इस प्रेम को हम संत जनों के हृदय में उजागर कर सकें, ऐसा हमें सदा ही आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति।